Hello friends, today we are going to discuss the previous year question paper of SSC MTS and Havaldar 2022. तो चलिए देखते हैं. Here is first question. Select the most appropriate antonym of the bracketed word in the given sentence. ये एक sentence दिया हुआ है. It is irrelevant at least to me whether the grant was improvident or no. तो improvident का आपको एंटोनिम बताना है. improvident मतलब क्या होता है? खर्चीला होता है. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कासस. कासस मतलब होता है सचेत या सतर्क. थ्रिप्टी मतलब होता है कम खर्च करने वाला, जिसे हम मितव्ययी बोलते हैं. टार्डी मतलब होता है धीमा या सुस्त. टार्डी मतलब क्या हो जाएगा? धीमा या सुस्त. और हंग्री मतलब होता है भूखा. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रिप्टी. ओके. इम्प्रोविडेंट मतलब होता है खर्चीला, तो इसका थ्रिप्टी हो जाएगा. थ्रिप्टी मतलब कम खर्चीला. हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या करना है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस. इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. मतलब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है सो पुअर. तो आपको बताना है ये यहाँ पे करेक्ट है. अगर नहीं करेक्ट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़ जाएंगे. Many families are so poor to bear the cost of educating all their children. यहाँ पे देखो एक cost of के बाद में educating लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जीरन का यूज़ किया गया है. ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता है, ये आप याद रखना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Many families are so poor. so के बाद में हमेशा that आता है, लेकिन यहाँ पे to आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? too poor यूज़ करेंगे हम. to मतलब TOO वाला to. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू पुअर. मैनी फैमिलीज आर टू पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल दियर चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी. ये बहुत ईजी है. नॉर वर्ड आ रहा है तो इसके पहले मतलब नाइदर आना चाहिए, क्योंकि नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो ऐसे होता है. ऐसे इधर पूछा जाता है नॉट ओनली एंड आल्सो दे दिया जाता है, तो एंड आल्सो की जगह बट आल्सो होता है. तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइदर हो जाएगा. ये बहुत ईजी था. नेक्स्ट है साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन. तो इस पे आपको क्या बताना है कि इरर किस पार्ट में है? तो साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस. आ भी लगा है और लैंग्वेजेस भी लगा है, प्लूरल है तो आ लगेगा ही नहीं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ यूनिक लैंग्वेजेस गलत हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें भी हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है. ठीक है. द मोर इनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स. तो इनलाइटेंड का आपको एंटोनिम बताना है. ठीक है. तो एनलाइटेंड मतलब होता है हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स नीड. मतलब लोगों को क्या ज़रूरत है, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति, प्रबुद्ध जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो एजुकेटेड मतलब शिक्षित. ठीक है. रीजनेबल मतलब उचित. सिविलाइज्ड मतलब सब. कन्फाउंडेड मतलब क्या होता है? बेकार या घृणित व्यक्ति. ठीक है. तो यहाँ पे एजुकेटेड क्या है? पॉजिटिव वर्ड है. रीजनेबल भी पॉजिटिव. सिविलाइज्ड मतलब सब, ये भी पॉजिटिव. तो हमें निगेटिव ढूंढना है क्योंकि एंटोनिम है. तो यहाँ पे कन्फाउंडेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे क्या करना है? आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है. ठीक है. अ बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट. एक ऐसी बुक जो वेरियस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन रखती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिक्शनरी. डिक्शनरी मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं डिक्शनरी क्या होता है. ठीक है. और मैन्युस्क्रिप्ट अ हैंड रिटन नोट होता है. ठीक है. थिसॉरस मतलब होता है अ बुक दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद सिमिलर मीनिंग. मतलब एक ऐसी बुक जिसमें वर्ड्स की और फ्रेजेस के बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स दिए होते हैं, समानार्थी शब्द दिए होते हैं. तो इसका आंसर क्या है? इंसाइक्लोपीडिया. इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है? विश्वकोश. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%. ठीक है. तो यहाँ पे हमें इरर बताना है. फॉर 25% कैसे हो जाएगा? है ना, यहाँ पे फॉर के लिए के यूज़ नहीं, यहाँ पे ऑफ होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड ऑफ 25%. तो यहाँ पे 4 पार्ट में इरर है. ओके. नेक्स्ट है यहाँ पे हमें बताना है एंटोनिम बताना है. तो पेरिलस मतलब होता है खतरा. ठीक है. पेरिलस मतलब क्या होता है? खतरा. ठीक है. इसे पेरिलस पढ़ते हैं. इसके सिनोनिम्स डेंजरस, रिस्की, हैजार्डस. ठीक है. तो यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है. तो अनस्टेबल. स्टेबल मतलब होता है स्थिर, तो अनस्टेबल अस्थिर हो जाएगा. सेफ मतलब सुरक्षित. ठीक है. वर्बोस मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक शब्दों
का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है ना, मतलब अधिक बोलने वाला, तो उसे हम वर्बोज बोलते हैं। क्रूएल मतलब निर्दयी होता है, तो यहाँ पे सेफ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। ठीक है, माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप, माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप मतलब मेरी टीचर ने मुझसे क्या क्या कहा, मतलब शांत रहने के लिए कहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाइट। क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत रहना। ठीक है, क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत या खामोश। इस क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी हद तक, मतलब किसी हद तक, मतलब जैसे हम बोले द मूवी इज़ क्वाइट गुड, मतलब काफ़ी हद तक अच्छी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला क्वाइट होता है। ठीक है, नीचे ये क्वेंट। क्वेंट मतलब क्या होता है, क्वेंट मतलब होता है मतलब अनोखा। ठीक है, विचित्र जिसे हम बोलते हैं। और क्विट मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। ठीक है, when you are under significant stir it is hardly to process details and nonsense, तो यहाँ पे हमें आपको एरर बताना है। ठीक है, तो when you are under significant stir it is hardly to process, एक्चुअली हार्ड और हार्डली में डिफरेंस क्या होता है, हार्ड जो होता है इट्स एन एडवर्ब, लेकिन हार्डली जो होता है वो भी एक एडवर्ब होता है, लेकिन हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं निकला, इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नॉनसेंस, यहाँ पे हार्डली की जगह हार्ड होगा, मतलब इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नॉनसेंस, है ना, तो यहाँ पे हम हार्ड का यूज़ करेंगे। तो इसी पार्ट में एरर है, तो सिग्निफिकेंट मतलब फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। तो हेस्टी मतलब होता है जल्दबाजी में। ठीक है, जल्दबाजी में होता है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है कंट्रोल्ड या लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेडिशस। एक्सपेडिशस भी मतलब क्या होता है, शीघ्र या जल्दी। लेड बैक मतलब होता है शांत और तनाव मुक्त, जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लॉक्ड मतलब आप जानते ही हैं, लॉक करना। ठीक है, तो यहाँ पे हेस्टी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपेडिशस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना। ही क्लेम्स टू बी द किड इन द स्कूल। अब यहाँ पे दा लगा है, तो सिंपल सी बात है, स्मार्टिंग तो यूज़ होगा नहीं, स्मार्टनेस नहीं, स्मार्टर ऐसा कंपेरिजन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, स्मार्टेस्ट यहाँ पे हम उसको सबसे सर्वोच्च बता रहे हैं, तो यहाँ ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मार्टेस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। परसीव एकदम सही है, पिजन एकदम सही है, पैसिव भी एकदम सही है, तो पर्टर्ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्टर्ब की स्पेलिंग PERTURB होती है। ओके, इसका मतलब होता है, पर्टर्ब मतलब होता है किसी को परेशान कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वंस कप ऑफ टी। इसका हमें इडियम्स का क्या बताना है, मीनिंग बताना है। वंस कप ऑफ टी मतलब होता है मतलब किसी के द्वारा चूज़ किया गया या पसंद की गई चीज़। ठीक है, इन अ निगेटिव सेंस, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, केमिस्ट्री इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे लिए इतनी ईजी नहीं है। ठीक है, तो वंस चूजन आर प्रीफर्ड थिंग हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर चीव द सीनरी। चीव द सीनरी, चीव द सीनरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे टू एक्ट ओवरली इमोशनल, मतलब एक ऐसा एक्टर जो बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम चीव द सीनरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे गिवन सेंटेंस में है मिस स्पेल्ड सही करना है, तो श्योरली ही नाउ हैज़ अर्न द रिस्पेक्ट मास्टर, तो यहाँ पे मास्टर की स्पेलिंग क्या है, गलत है, तो जो सही है वही हो जाएगा। इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, तो 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। श्योरली ही नाउ हैज़ अर्न द रिस्पेक्ट मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमें क्या बताना है, वर्ड इन द गिवन सेंटेंस सिनोनिम्स बतानी है। ठीक है, द प्लान इज टू डेमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम, तो डेमोलिश का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, रिफर्बिश मतलब क्या होता है, सजाना या मरम्मत करना, तो ये तो एंटोनिम्स हो गया। कर्टल मतलब क्या होता है, कम करना, रिड्यूस करना मतलब। ठीक है, फॉर्ज मतलब होता है जालसाजी करना, और रेज मतलब होता है नष्ट कर देना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ गन्स आर मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, मतलब एक प्लेस पर गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर को एक साथ ऑपरेट करने का जो है उसे हम क्या बोलते हैं, स्किट्री। स्किट्री मतलब होता है कंजूस। सिमेट्री मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। और सल्ट्री मतलब होता है इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड इन एशियन टाइम, मतलब प्राचीन समय में जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे यूज़ किया जाता था उसे हम सल्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर बैटरी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट वन है द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। यहाँ पे करेक्ट बताना है कि क्या होगा, अंडरलाइन वर्ड जो है, ठीक है, वॉज कूल एंड हैड। देखो द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूलिंग एंड हैव आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वॉज लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट में है, तो हैव का कोई मतलब नहीं बनता, पहला हो नहीं सकता। हैज़ लगा है, दूसरा भी नहीं हो सकता। वर कूल एंड हैव, वर तो आ ही नहीं सकता, तो क्या है यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि एकदम करेक्ट है। द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। नेक्स्ट क्या है, अ थिंग आर सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजिली। मतलब एक ऐसी थिंग या सब्सटेंस जो आसानी से आग पकड़ ले, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्सटिंग्विशेबल। नो, इसका मतलब क्या होता है, बुझाने योग्य, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जिसे बुझाएं तो उसे हम एक्सटिंग्विशेबल बोलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब होता है जिसे हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल मतलब जो आसानी से आग पकड़ ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफ्लेमेबल हो जाएगा, जिसे हम ज्वलनशील बोलते हैं। इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है ना जलने योग्य, मतलब ऐसी चीज़ जो जल ही नहीं सकती है ना। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। जो पैसेज के 5 क्वेश्चन होते हैं वो हमने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।